Good morning students. Today we are studying class 7th competition chapter 11 multiple choice questions. Okay बेटा, हमने दो कंसेप्ट छोड़े थे एक्सरसाइज नंबर 9.3 में, वो मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ। पहला नाम है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। मतलब बेटा, अगर हमको गिवन है तीन नंबर्स ए, बी और सी, हमें ये बोला गया चेक करो कि क्या ये तीनों नंबर्स किस में हैं, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में। तो बेटा आपको क्या ध्यान देना है, आपको बीच वाले नंबर को दो बार काउंट करना है और उसके बाद आपको चेक करना है ए रेशियो बी। अगर बी रेशियो सी के इक्वल है दैट मीन्स दे आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, अगर इक्वल नहीं है दैट मीन्स दे आर नॉट। ठीक है, आई बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमको नंबर्स गिवन है, कौन से, ध्यान दो, 4, 12 और 36। हमें बोला गया चेक करो क्या ये नंबर कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है या नहीं। ठीक है, हमें चेक करना है। तो हम कैसे चेक करेंगे, हम बीच वाले नंबर को दो बार काउंट करेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल चेक 4/12, 12/36, क्या रेशियोज आपस में इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं देन वी विल से यस, अगर इक्वल नहीं होती वी विल से नो। बताओ सभी, क्लियर है सभी को? बिल्कुल इजी कंसेप्ट है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। क्लियर सभी को ये चीज? हाँ जी बेटा, बताएं सभी, क्या सभी को ये चीज क्लियर है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन? तो बेटा इसके अंदर एक नया टर्म आती है मीन प्रोपोर्शनल। अगर हमारी तीन टर्म्स कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में होती हैं तो बेटा जो बीच वाली टर्म है इसको बोला जाता है मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, हमने यहाँ चेक किया था हमारी ये तीन टर्म्स किसमें थी, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में। तो हम कह सकते हैं 12 इज द मीन प्रोपोर्शनल किसका, 4 and 36। क्लियर है? तो हम बोल सकते हैं जो 12 वैल्यू है वो क्या है, मीन प्रोपोर्शनल किसका, 4 और 36 का। क्लियर है? नाउ टेक आउट द एमसीक्यूज। ये चीज एमसीक्यू में आ रही है, चेक करो, चेक करो। एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 16, चेक करो सभी। क्वेश्चन नंबर 16 हमको क्या बताना है, द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 6 and 24। ध्यान दो, एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या पूछ रहे हैं, द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 6 and 24। हमें बताना है इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, ध्यान दो कैसे बताएंगे। मान लो आपका ये तो था ए, ये था बी और ये था सी। तो जो b की वैल्यू थी ये क्या थी, a/b शुड बी इक्वल्स टू b/c। तब ये किस में होगा, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में। दैट मीन्स b इंटू बी, b का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू ac। ये कंडीशन आ गई किसकी, मीन प्रोपोर्शन निकालने की। कैसे निकालेंगे, जो मीन प्रोपोर्शन होगा उसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, जो गिवन नंबर्स हैं उनकी मल्टीप्लाई। 6 मल्टीप्लाई 24, 4 6 जा 24, कैरी 2, 6 2 जा 12, 12 और 2 14 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। हम सभी को पता है ये किसका स्क्वायर है, 12 का। दैट मीन्स 12 इज द मीन प्रोपोर्शनल किसका, 6 and 24। क्लियर है? अगर आपको निकालना हो मीन प्रोपोर्शनल तो आप क्या करोगे, जो आपको नंबर्स गिवन है वो नंबर्स की मल्टीप्लाई करोगे। नंबर्स की मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसका आप स्क्वायर रूट लोगे। ठीक है, क्लियर सभी को? सभी बच्चों को क्लियर है ये चीज? जब आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना हो तो आप क्या करोगे, जो आपको नंबर्स गिवन है उन नंबर्स की मल्टीप्लाई करोगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसका आप लोगे स्क्वायर रूट कि वो किसका स्क्वायर है। ठीक है, बताओ सभी, क्लियर सभी को?
हाँ बेटा रीड क्वेश्चन नंबर 14, वो भी इसी के जैसा है। द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी। बेटा हमको क्या गिवन है, ए और बी का जो मीन प्रोपोर्शनल है वो कितना है 10, ठीक है। हमको क्या गिवन है, द वैल्यू ऑफ ए इज 4 टाइम्स द वैल्यू ऑफ बी। जो ए की वैल्यू है वो कितनी है 4 गुना किसके, बी के। बताओ सभी क्या क्वेश्चन क्लियर है यहाँ तक। जो ए और बी है ना उसका मीन प्रोपोर्शनल कितना है 10, और हमको गिवन है जो ए की वैल्यू है वो कितनी है 4 गुना किसका, बी का, ठीक है। हाँ जी बेटा बताएं सभी, क्या सभी को ये पॉइंट क्लियर है। ध्यान दो यहाँ पे, ये रहा, ध्यान दो। जो मीन प्रोपोर्शनल होता है उसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, जिन दो का निकालना है उनकी मल्टीप्लाई के बराबर। नंबर्स का गिवन है ए और बी, तो हमने क्या कर दी, ए और बी की मल्टीप्लाई किसके बराबर, मीन प्रोपोर्शनल के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब ध्यान दो 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की जगह पे बी डाल दो, 4 से कट कर दिया 25 पे, बी इंटू बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 25, ये किसका स्क्वायर है, हाउ मच 5 का, दैट मीन्स बी की वैल्यू हाउ मच 5। बताओ सभी क्लियर है, हाँ जी बताओ सभी यहां तक क्लियर है, बी की वैल्यू 5। सभी स्टूडेंट्स बेटा यहां तक क्लियर है। बेटा दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो। मान लो हमारे पास 3 नंबर हैं ए बी सी, तो हम लिख सकते हैं जो मीन प्रोपोर्शनल है उसका स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू बाकी दोनों की मल्टीप्लाई। उस चीज को हमने यहां अप्लाई करना है। हमको गिवन है जो 2 नंबर्स हैं वो तो हैं ए और बी, तो हमने क्या कर दी उनकी मल्टीप्लाई किसके बराबर, मीन के स्क्वायर के बराबर। मीन की वैल्यू 10 का स्क्वायर, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100, ए की वैल्यू 4b, बी की वैल्यू b, 4 से कट कर दिया 25, बी इंटू बी स्क्वायर इक्वल्स टू 25, किसका स्क्वायर होता है 5 का, मतलब b की वैल्यू 5। अगर b की वैल्यू 5 है तो a की वैल्यू 4 5 जा 20, a की वैल्यू कितनी आ गई 20। मुझे निकालना था a प्लस b, 20 और 5 25, 25। दिस इज द आंसर। बताओ क्लियर है, हाँ जी बेटा। नाउ रीड द नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 17 वेरी इजी। बेटा मैं बस हिंट दे रहा हूं, ट्राई आप कर लेना, ठीक है। द गर्ल्स एंड बॉयज आर इन द रेशियो 9:5। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो गिवन है 9:5। हमें क्या गिवन है, गर्ल्स की वैल्यू कितनी है 320। क्लियर है क्वेश्चन यहां तक, सीधी सी बात है। बॉयज कितने हो गए 9x, गर्ल्स कितनी हो गई 5x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x की वैल्यू 320, 320। क्लियर है, जस्ट वेट बेटा, फोन आ गया था बीच में, सॉरी। हाँ बेटा फोकस। जो गर्ल्स की वैल्यू कितनी है 320, सही बच्चे फटाफट डिवाइड करो 5 से, मेक इट फास्ट। चलो बी फास्ट। 320 डिवाइड बाय 5 हाउ मच, वेरी गुड बेटा, बी फास्ट, वेरी गुड वेरी गुड, यस आंसर इज 64, वेरी गुड, आंसर इज 64। एक्स की वैल्यू आ चुकी है 64। क्या पूछता है टोटल स्ट्रेंथ, ध्यान दो। बॉयज कितने हैं 9x, गर्ल्स कितनी है 5x, टोटल 9 और 5 14x, x की वैल्यू 64। फटाफट मल्टीप्लाई करो सभी बच्चे, फटाफट मल्टीप्लाई फास्ट। हाँ जी बेटा वेरी गुड, बी फास्ट, वेरी गुड।
हाँ जी बेटा फोकस, द आंसर इज 896। आ रहा है सभी का? द आंसर इज कमिंग 896। क्लियर है? ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18। क्या गिवन है? इफ द थ्री टर्म्स ऑफ द प्रोपोर्शन आर दिस, फाइंड द फोर्थ टर्म। हमको गिवन है 3, 5, 21। हमको बताना है फोर्थ टर्म। वी नो पहली और लास्ट की मल्टीप्लाई शुड बी इक्वल टू बीच वाले दोनों की मल्टीप्लाई। बताया था कल, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। 5 मल्टीप्लाई 21 बाय 3। फटाफट आंसर इन द ऑन द चैट, फटाफट आंसर इन द चैट। डू कटिंग, वेरी गुड, बी फास्ट, यस बी फास्ट, वेरी गुड, यस। द आंसर इज 35। आ रहा है सभी का? द आंसर इज 35। हाँ बेटा, आ रहा है सभी का? द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, पढ़ो सभी। वट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म। हमको एक रेशो गिवन है, बोलता है इसकी हर एक टर्म में हम क्या ऐड करें ताकि हमें क्या मिल जाए? रेशियो 2/3। बताओ, क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं एक्सरसाइज में, ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं एक्सरसाइज में। हमको ये गिवन है इस रेशियो की टर्म्स में हम क्या जोड़ें कि हमारी क्या बन जाए रेशियो? 2/3। वेरी इजी। 9 3 जा 27, 3 into x 3x, 16 2 जा 32, 2 into x 2x। x वाले एक तरफ, नंबर एक तरफ, यू विल डू माइनस एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर। बताओ, क्लियर है? हाँ जी, इजी क्वेश्चंस। अगर आपने प्रैक्टिस की होंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो दीज आर वेरी इजी, दीज आर वेरी इजी। ओके, नाउ रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकस। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, पढ़ेंगे सभी। What least number is to be subtracted from this। हमको गिवन है रेशियो, वो बोल रहे हैं रेशियो की टर्म्स में से मैं क्या माइनस करूं ताकि मुझे क्या मिले? रेशियो 3/4। बताओ सभी, क्लियर है यहां तक? क्या सभी को इक्वेशन क्लियर है? हमको ये गिवन है कि हम इसमें से क्या माइनस करें टर्म्स में से ताकि हमें क्या मिल जाए? 3/4। क्लियर है? हाँ जी स्टूडेंट्स, बताओ सभी, क्वेश्चन नंबर 20 क्लियर सभी को? ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पढ़ेंगे सभी। क्या गिवन है? ₹840 डिवाइडेड अमंग पी एंड क्यू। हमारे पास पैसे हैं 840, उसको डिवाइड करना है पी में और क्यू में। हमको रेशो गिवन है कितनी? 3/4। इसकी वैल्यू 3x, इसकी वैल्यू 4x। हमने दोनों को ऐड किया इक्वल्स टू 840, 4 और 3 7x इक्वल्स टू 840। x की वैल्यू 840/7। क्लियर है? डिवाइड किया 120। हमसे क्या पूछा था? p का शेयर, p का शेयर 3x, 3 into 120, वी गॉट 360। दिस इज द आंसर। बताओ, क्लियर है? 360। ओके बेटा निशा, थैंक यू। निशा, थैंक यू। हाँ जी स्टूडेंट्स, फोकस। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ेंगे सभी। क्या गिवन है? द एजेस ऑफ रवीश एंड शिखा आर इन द रेशियो रवीश एंड शिखा 3/8। डेट मीन्स रवीश की वैल्यू 3x, शिखा की वैल्यू 8x। हमें क्या गिवन है? 6 years hence। सभी याद करेंगे, hence का मीनिंग होता है आफ्टर, बाद में। उसने बोला है 6 साल के बाद। रवि की एज
3x प्लस 6, शिखा की एज 8x प्लस 6। बताओ सभी, यहां तक क्लियर है? हाँ जी सभी बच्चे, यहां तक क्लियर है? यहां तक रवीश एंड शिखा, ओके। हमें गिवन है उनकी एज का रेशियो 4:9, उनकी एज का रेशियो 4:9। नाउ विल सॉल्व। 9 3 जा 27, 9 6 जा 54, 8 4 जा 32, 6 4 जा 24। क्लियर है? सोल्व करेंगे। 27x माइनस 32x, 24 minus 54, we get minus 30, we get minus 5x, minus a minus cut 5 1 जा 5 6 जा, x की वैल्यू हाउ मच 6। हमें क्या निकालनी है? रवीश की एज हाउ मच 3x 6 3 जा, we get 18 years। बताओ, इजी? हाँ जी बेटा, क्लियर है सभी को? हाँ जी क्लियर है सभी को? वेरी गुड। पढ़ो सभी नेक्स्ट क्वेश्चन 23। पढ़ो सभी, क्या गिवन है? द प्रेजेंट एज ऑफ रेनू एंड रवि। रेनू एंड रवि दोनों की हमें एज गिवन है, कितनी है? 5:6। तो हमने मान ली रेनू की 5x, रवि की 6x। द सम ऑफ देयर एजेस इज 44। उन दोनों की एजेस का सम 44, 6 और 5 11, x की वैल्यू 44 डिवाइड बाई 11 हाउ मच 4। क्लियर है? इसका मतलब रेनू की एज 5 4 जा 20 ईयर्स, रवि की एज 6 4 जा 24 ईयर्स। ठीक है, हमें क्या बताना है? उन दोनों की एज का डिफरेंस कितना अंतर है? 4 साल, 4 ईयर्स। ठीक है, बताओ सभी, क्लियर सभी को? हाँ जी, ऑल स्टूडेंट्स क्लियर? All students clear? Okay, the last question on the last page, question number 24। हमसे पूछा गया है थर्ड प्रोपोर्शनल 327, x। हमें बताना है इसका थर्ड प्रोपोर्शनल। मैंने आपको बताया था थर्ड प्रोपोर्शनल के अंदर बीच वाले को 2 बार मानना होता है। क्लियर है? फर्स्ट की और लास्ट की मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x शुड बी इक्वल्स टू बीच वाले दोनों की मल्टीप्लाई। यहां से x की वैल्यू 27 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3 9 जा। फटाफट मल्टीप्लाई बताओ। 27 मल्टीप्लाई 9 हाउ मच? 27 multiply 9 how much? 27 multiply 9 how much? Very good, the answer is 2 4 3। this is the answer। ठीक है, this is the answer। क्लियर है? हाँ जी स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी हैव डन ऑल द क्वेश्चंस ऑफ मल्टीपल चॉइस। बताओ सभी, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें? ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 10 बेटा, जिसका नाम है यूनिटरी मेथड। हाँ बेटा, मेथड का नाम है यूनिटरी मेथड। बेटा इसको यूज किया जाता है क्या करने के लिए?
एक आर्टिकल की वैल्यू निकालने के लिए, और उसके बाद जितने आर्टिकल की वैल्यू पूछता है उसके लिए हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं किससे, मार्कर से। मान लो 5 मार्कर की जो कीमत है, जो कॉस्ट है, वो कितनी है, ₹50। तो मुझे ये बताना है 50 मार्कर की कीमत कितनी होगी, हाउ मच कॉस्ट ऑफ 50 मार्कर। तो हम कैसे बताएंगे, दिस इज नोन एज यूनिटरी मेथड। हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे एक मार्कर की वैल्यू, कॉस्ट ऑफ 1 मार्कर। कैसे निकालेंगे, हमको जो गिवन है टोटल कॉस्ट तो ऊपर, टोटल आर्टिकल्स नीचे, वी गेट ₹10। दिस इज द कॉस्ट ऑफ 1 मार्कर। नाउ वी विल फाइंड कॉस्ट ऑफ 50 मार्कर्स। कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई, एक मार्कर की कीमत मल्टीप्लाई कितने चाहिए, 50, कितना आंसर आएगा, 500। दिस इज द आंसर। बताओ क्लियर है, हाँ जी बेटा, सभी को क्लियर है कंसेप्ट, हाँ जी सभी बच्चे। आई होप आपने ये चीज़ छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी, आपके बिल्कुल बायात का खेल है, ठीक है, यू कैन डू वेरी इजी, ओके। तो कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस, बिल्कुल इजी इजी, हाँ जी बेटा सभी बोले, कर सकते हो। स्टार्ट करें एक्सरसाइज। In the exercise there are 52 questions are there, okay, there are 52 questions, okay, sorry 12 questions, just focus, हाँ जी स्टूडेंट्स फोकस। क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा आसान है, क्या गिवन है, वो बोल रहे हैं क्वेश्चन वाला 20 चॉकलेट्स की जो कीमत है वो कितनी है, ₹320। हमको गिवन है कॉस्ट ऑफ 20 चॉकलेट्स। हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट ₹320 बाय 20। फटाफट डिवाइड करो, टेल मी, फटाफट स्पीड से, डू कटिंग फास्ट, हाँ जी स्पीड से करो कटिंग, कितना आएगा, वेरी गुड, यू विल गेट 16। कटने के बाद आपको मिलेगा 16, आप पुट कर दोगे, फटाफट टेल मी द आंसर, फटाफट टेल मी द आंसर द चैट बॉक्स। 16 मल्टीप्लाई 35, हाँ जी बेटा, हाउ मच, वेरी गुड, द आंसर इज 560 रुपीज। बताओ सभी, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है, हाँ जी ओके वेरी गुड। ट्राई क्वेश्चन 2, ट्राई क्वेश्चन 2 क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, 40 मीटर कपड़े की लंबाई की कीमत है 200 रुपये, 200 रुपीज। फ्रॉम एयर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ कितनी हो जाएगी, 200 बाय 40। फटाफट डिवाइड करो इन द चैट बॉक्स, फटाफट, हाँ जी बेटा स्पीड से, वेरी गुड, यू गेट 5, वेरी गुड, यू गेट 5। आंसर ऑफ 50 मीटर विल बी 250 रुपीज, ठीक है। क्वेश्चन 2 250 रुपीज, हाँ जी
बताओ सभी, अब एक्सरसाइज कर लोगे अपने आप आज रफ कॉपी में? कैन यू डू? हाँ जी, कैन यू डू? ठीक है फिर। अच्छा बताओ, किसी किसी का कोई डाउट? अब तक हमने जो भी पढ़ाया आज उसमें किसी का कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है आज वाले काम में जो हमने अभी पढ़ा है उसमें? कोई डाउट किसी का? सभी का मोस्टली नो ही आ रहे हैं। ओके, बच्चे बोल रहे हैं सर ये इजी था। इजी था आज वाला काम? इजी है? हाँ बेटा देखो, फिर भी है ना, अगर किसी का कोई मैसेज आ रहा हो, कोई क्वेश्चन डाउट हो बेटा, वो दिख नहीं रहा मैसेजेस में, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, अगर किसी का कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हम आज इतना ही पढ़ेंगे, हम बाकी कल पढ़ेंगे। सो टिल देन मिलते हैं कल, टेक केयर, बाय। ओके, मिलते हैं कल, ठीक है? थैंक यू, टेक केयर, बाय। ओके बेटा, बाय बेटा।